मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड चर्च। खुदा आपको आज की सुबह में बहुत बरकत दे। और ऐसा लगता है कि काफी साल हो गए हैं और हम लोग ने लॉकडाउन के बाद से इस काम को अंजाम देना बंद कर दिया। हम लोग लाइव नहीं आ पाए। इतने साल हो गए, लगता है इंतजार खत्म ही नहीं होता। बहुत सारी बातें हैं, हम जब आज कलाम से जिक्र करेंगे तो उन बातों को छूएंगे। आज की इबादत हम लोग घर से ऑनलाइन कर रहे हैं बिकॉज हम जिस जगह पे चर्च लगाते हैं, जिस जगह पे हम कलीसिया की मीटिंग करते हैं, वहां पर थोड़ी सी पानी की किल्लत है। हम जानते हैं इस वजह से मुश्किल हो रहा है और हम चाहते नहीं थे कि लोग परेशान हो। लोग बहुत दूर दूर से आएंगे, लोगों को काफी दूर से आना पड़ता। हम चाहते हैं कि उस परिवारों के लिए, सब परिवारों के लिए कि आप आज सलामती से अपने घर में रहें, ताकि आप खुदा की हुजूरी में, खुदा यीशु मसीह के साथ लीन हो सके, बजाय कि इसके आप परेशान हो जाएं। और इसीलिए हमने इस इबादत को, आज की इस इबादत को घर से करने या ऑनलाइन करने की जरूरत समझी। तो प्लीज अगर आप इस बात से परेशान ना होइए, नाराज ना होइएगा। हम लोग फिर से मिलेंगे, कलीसिया में ही मिलेंगे। चीजें अच्छी हैं क्योंकि परमेश्वर यीशु मसीह आज भी सिंहासन पर तख्त नशीन है। God is still on the throne and that is why things are really better. और हम लोग खुदा की मेज में भी चलेंगे। तो आप प्लीज, जब तक हम वर्शिप में जाते हैं, हमें गीत कराएंगे, उसके बाद हम कलाम में चलेंगे। जब हम तक जाते हैं उससे पहले आप अपने पास पानी, जूस, जो भी है, कोई भी ड्रिंक और सिंपल रोटी या ब्रेड जो भी है, आप उसको रख सकते हैं। जितने लोग हैं उतने टुकड़े रख लीजिए। सारे सारे
अगर आपके पास खुदा की मेज का तैयार है तो हम चाहते हैं आप उस रोटी और उस प्याले को लें। और आज बहुत समय के बाद ऐसा महसूस होता है कि जब कोई चीजें वहां पे नहीं होती तो हम उसकी अहमियत को समझ पाते हैं। बहुत समय के बाद लॉकडाउन में जब हम सब लोग होते थे और अलग होते थे, वर्शिप टीम का साथ में होना, उस माहौल का साथ में होना, एम्बियंस का साथ में होना, उस एम्बियंट पैड्स का साथ में होना, एक ऐसा माहौल जो हम लोग चर्च में रखते हैं, बहुत सारी चीज़ों को यहाँ पे भी वैसे ही कर सकते हैं। ये क्योंकि आज थोड़ी बातें फ़र्क है, इसलिए हम लोग पूरी टीम के बिना अकेले इस काम को अंजाम दे रहे हैं। लेकिन ये ज़रूरी है कि हम खुदा की मेज़ की अहमियत को समझें, और हम चाहते हैं कि आप ज़रूर से अपने हम कलाम से कुछ पढ़ना चाहते हैं। हम साथ ही साथ चाहते हैं कि आप अपने प्याला और अपनी रोटी तैयार कर लें, ये ज़रूरी है। हम जानते हैं, हम इस बात को इसलिए करते हैं, इसके पीछे कारण है, there's a purpose for Holy Communion. Whenever Jesus actually instructed his followers, supposedly at the Last Supper, to drink the wine and eat the bread, he said an important practice for Christians to follow, which is called communion. हम जब खुदा ने उस शाम को, इससे पहले वो पकड़वाया जाने वाला था, उसने प्याला लिया, अब बताया कि ये प्याला क्या दर्शाता है, और उसने अपनी he actually predicted his own death. उसने इस बात को बताया कि वो पकड़वाया जाने वाला है। और ये बहुत ज़रूरी है कि हम लोग जब मिलते हैं, जब भी यहाँ पर भी मिलते हैं, हम लोग इसका हिस्सा ज़रूर हो, हम इस बात को इज्जत देते हैं। अलग अलग कलीसियाँ अलग अलग समय पे होली कम्युनियन में या खुदा की मेज़ में शामिल होती हैं। बहुत सारी कलीसियाँ हर संडे, जैसे हमारी कलीसिया हर संडे खुदा की मेज़ लगाते हैं और हम सब इसमें हिस्सा लेते हैं। बहुत सारी कलीसियाएँ सिर्फ पहले संडे को करती हैं, बहुत सारी कलीसियाएँ सैटरडेज़ को चर्च लगाती हैं, बहुत सारी अलग प्रैक्टिसेस हैं, बहुत सारे अलग डॉक्ट्रिन्स हैं। बट हमको लगता है कि, मुझे पर्सनली लगता है कि इन सब बातों से ऊपर ये है कि हर चीज़ में प्रभु यीशु मसीह का नाम प्रचार हो, वो बहुत ज़रूरी है। इट इज़ एक्चुअली अ ब्यूटीफुल मेटाफर कि यीशु मसीह के बदन को किस तरह से तोड़ा गया और किस तरह से बांटा गया। ये वक्त होगा जब आप रोटी लेंगे अपने हाथों में, अगर आपने यीशु मसीह को अपना व्यक्तिगत निजात दहिंदा ग्रहण करा है, अगर आपने यीशु मसीह को के अलावा आप किसी और परमेश्वर के सामने सजदा नहीं करते हैं, इफ यू टेक जीसस एज योर पर्सनल सेवियर, then this communion is for you, तब आप इस मेज़ का हिस्सा हो सकते हैं। हम रोटी के लिए दुआ करेंगे और प्याले के लिए दुआ करेंगे। आप लोग अगर आपने हमें अभी ज्वाइन करा है तो आप प्लीज़ जल्दी से अपने लिए मेज़ और रोटी और पानी का इंतज़ाम कर सकते हैं। जब आप इसमें हिस्सा लेते हैं तो आप इस बात का अंगीकार करते हैं, इट इज एन acknowledgement that crucifixion actually happened and that Jesus died for you, Jesus died for us. हमें समझना पड़ेगा कि सलीब की मौत उसे यकीनन दी गई थी और वो हमारे लिए मरा था। आप इस सर्मनी को, आप इस मेज़ को इस तरह से भी देख सकते हैं कि that is a prophecy, जिसके बारे में पुराने नियम में जिक्र करा गया था। बहुत सारी गहरी बातें हैं, लेकिन आज हम कम्युनियन के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, बट हम आइए दुआ करते हैं। खुदावंद, इस मेज़ के लिए बहुत शुक्रगुजार हैं, इस रोटी के लिए, इस प्याले के लिए। खुदावंद, हम चाहते हैं तेरा बदन है, हम इज्जत दें खुदावंद, ये हमारे लिए तोड़ा गया, जब इसका हिस्सा होते हैं खुदावंद
खुदा जो तेरे इस लहू का हिस्सा होते हैं, खुदा मसीह जो तूने हमारे लिए बहाया, हम चाहते हैं हमारे आलूदा बदन में ये लहू मिलकर हमको पाक और साफ करे खुदावन। हमारी जिंदगी आलूदगी जाती है खुदावन, सारी खराब बातें जाती है खुदावन। हम जानते हैं मुश्किलें हैं खुदावन, लेकिन तू मार्ग को सीधा करता है खुदावन। जो तेरा है खुदा मसीह वो बना रहे खुदा मसीह, जो चीजें जानी है वो जाए खुदा मसीह, अपनी नेक मर्जी खुदा मसीह, ना कम ना ज्यादा, ना हम करेंगे किसी और बात का इरादा। May your will, nothing less, nothing more, be fulfilled in our lives खुदा। हम सब लोगों की जिंदगी तेरी बढ़े, इस लोगों ने नाम सुना लेते हैं, सुने और ये वक्त होगा आप रोटी से खा सकते हैं, और अपनी मेज अगर आप एक प्याले से पी रहे हैं, दैट इज एक्चुअली द राइट वे टू डू इट, बट आप उसको ट्रांसफर कर सकते हैं। लाइव करने के बहुत सारे सेटबैक्स होते हैं, कभी कभी बहुत सारी गलतियां होती हैं। अगर हम इसको रिकॉर्ड करें और डालें तो बहुत सारी गलतियां छुप जाती हैं, लेकिन अब जब लाइव करते हैं तो कुछ ना कुछ उथल पुथल होती रहती है। मुझे लगता है जिंदगी खूबसूरत है, जिंदगी जीने के काबिल है, लाइफ इज वर्थ लिविंग। फॉर ऑल द पीपल आउट देयर जिनको लगता है जिंदगी की मुश्किलों को देखकर कि सुसाइड कर लेनी चाहिए, वी शुड पुट एन एंड टू आवर लाइव्स, जिंदगी खत्म कर देनी चाहिए, जिंदगी खूबसूरत है। और इन स्पाइट ऑफ ऑल द स्ट्रगल्स हमको इस बात को समझना पड़ेगा कि ये दोबारा नहीं मिलती। आप कोई पक्षी, कोई पशु बनकर वापस इस दुनिया में नहीं आए। और आई थिंक दिस इज माय फोटे। मैं आप लोगों से ऐसे घंटों बात कर सकता हूँ, लेकिन मुझे पता है आपके पास बहुत सारी चीज़ें हैं, हमारे पास समय नहीं है बहुत सारी चीज़ों को समझने का, बहुत सारी बातों को गहराई में उतरने का। हम शुक्र करते हैं खुदा यीशु मसीह की तूने हमें इस प्लेस का हिस्सा होने दिया परमेश्वर। अगर कोई जन खुदा यीशु मसीह इस प्लेस में हिस्सा होने नहीं पाया है खुदा यीशु मसीह, तो हम चाहते हैं खुदावन वो अपनी इसका हिस्सा हो सके। खुदा यीशु मसीह जब वो इस इबादत को सुनते हैं, वो इस मेज में हिस्सा ले सके खुदा यीशु मसीह, और तेरी मौजूदगी, तेरा एहसास उनके साथ हर पल बना रहे। इस दुआ को प्रभु यीशु मसीह तेरे नाम से मांग लेते हैं, सुने और ग्रहण करें, आमीन। अभी हम और वर्शिप नहीं कर रहे, हम कलाम से पढ़ेंगे, हम बाइबल से सीखेंगे। और आई होप यू डोंट माइंड, बिकॉज एम्बियंस बनाना चाहते हैं आपके लिए, ताकि आप कलाम पे ध्यान दे सकें। और वो बैठना चाहते हैं सामने, ताकि आप कलाम पे ध्यान दें, आप भी सामने बैठ जाएं। ओके, थैंक यू। और अब हम आपसे मुखातिब हैं, हम रूबरू हैं, हम ठीक आ रहे हैं, आप हमको सुन पा रहे हैं। अगर आप नहीं सुन पा रहे तो प्लीज हमारे घर में किसी को कॉल करके, आवाज़ ठीक आ रही है सबको, आप मैसेज कर सकते हैं। आई थिंक हमने मैसेजेस फेसबुक लाइव पे एक्टिवेट कर रखे हैं, तो अगर कोई मैसेज करके कंफर्म कर दे कि आपको हमारी आवाज़ आ रही है, सॉरी हमने वर्शिप में नहीं सुना, या थम्स अप दिखा दीजिए हमको, राइट। आप हमको थम्स अप दिखा सकते हैं चैट पे, ताकि हम लोग कलाम में जा रहे हैं और आई थिंक ज़रूरी पड़ाव है। और हम आपको आई थिंक इतना लंबा जब
ये वाली बातें आती है और मैं ऐसे कलाम बैठ के बात कर पाता हूँ, तो मुझे लगता है कि हम इस चीज में बहुत अच्छे हैं। और हम आपको बरकत दे सकते हैं। आज की बात शायद आपने सुनी होगी और समझी होगी। हमने पिछली बार एक कलाम बांटा था कि आपकी हड्डियां आपके दिलों और आपके दिमाग से बहुत ज्यादा पहले कलाम को समझती हैं। यू नीड टू एक्टिवेट योर बोन्स। एक कलाम में चलते हैं और इसको पढ़ते हैं। लूका रचित सुसमाचार 17 बाब, उसकी 17वीं 18वीं और 19वीं आयत। इस बात को मैंने कभी ऐसे नहीं समझा। बहुत जरूरी होता है जिंदगी में। कुछ ऐसे पल थे जब खुदा की हुजूरी को बहुत अजीब व गरीब तरीके से मैंने महसूस करा। There are certain times in your life, in everybody's life, when God talks to you. कलाम बताता है कि सबकी जिंदगी में कभी ना कभी एक बार तो खुदा उनसे जरूर बात करता है। अगर आप उस बात को इज्जत देते हैं तो खुदा बार बार बात करता है। लोगों को बहुत बार ये लगता है कि वो भी सुन पाते हैं जो कहाँ रहेगा। या वो अज्यूम करते हैं या वो चीजों को सादा समझने की कोशिश करते हैं। मैं आपको ये बताता हूँ कि आंखों से देखी हुई बातें और कानों से सुनी हुई बातें भी गलत हो सकती हैं। ये जिक्र है एक कहानी का जहां पे यीशु मसीह ने 10 कोड़ियों को चंगा करा और उसने एक सवाल पूछा। अगर यीशु मसीह एक सवाल पूछे, इसका मतलब कि यीशु मसीह को भी किसी बात पर हैरानी हुई, राइट? इफ जीसस इज आस्किंग अ क्वेश्चन, then it means even Jesus was surprised. क्योंकि आई थिंक मेरी आवाज बहुत कम आ रही है, मैं थोड़ा ज्यादा लाउड बोल के देखता हूं। मैं बहुत आराम से बात कर रहा था, लेकिन आई थिंक मेरे ब्लूटूथ हेडसेट्स होपफुली चल रहे हैं बिकॉज वो कनेक्टेड हैं। सो मेरे को लगा था मेरी आवाज काफी क्लियर आ रही होगी, बट इट इज ओके। हम थोड़ा लाउड बात करेंगे। हम चाहते हैं आप कलाम निकालें और हम इसको हिंदी में, आप इंग्लिश में और हिंदी में दोनों में पढ़ सकते हैं। मैं इसको खोल लेता हूं अपनी बाइबल में। आप निकाल सकते हैं लूका रचित सुसमाचार, उसका 17वां बाब। लूका रचित सुसमाचार उसका 17वां बाब, उसकी 17वीं 18वीं और 19वीं आयत आप पढ़ सकते हैं अगर आप पढ़ना चाहते हैं। और इनफैक्ट मुझे पढ़ना पड़ेगा बिकॉज हम लोग गूगल मीट पे नहीं हैं। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, ये इस पर्टिकुलर बाइबल की इस पर्टिकुलर चैप्टर की स्टार्टिंग है। हमें 17वीं 18वीं और 19वीं आयत में जाना है। यहां लिखा है, यीशु ने उनसे पूछा, क्या सभी 10 के 10 कोढ़ से मुक्त नहीं हो गए थे? फिर वो 9 कहां है? For leprosy, I always had a different revelation. So these people were infected with leprosy. In those days, if you are a leper, if you were a leper, you would supposedly die. उन दिनों में अगर आप कोढ़ी थे तो ये लाजमी था कि आप मर जाएंगे, बिकॉज आप अपना ध्यान नहीं रख पाएंगे और आप खत्म हो जाएंगे। बाइबल कहती है, इंग्लिश बाइबल, जीसस आस्क्ड, were not all 10 cleansed? Where are the other 9? Has no one returned to give praise to God except this foreigner? Then he said to him, rise, go, your faith has made you well. लेकिन अगर आप NKJV बाइबल
पढ़ेंगे, दैट इज सो इम्पोर्टेंट। आप जानते हैं हर बार ट्रांसलेशन पे आके रुक जाती है। अगर आप एनकेजेवी को पढ़ेंगे, जो स्कॉलर्स हैं वो इस बात को कहते हैं कि जो किंग जेम्स वर्जन है वो बहुत ज़्यादा एप्ट हैं या बहुत ज़्यादा क्लोज है एक्चुअल ट्रांसलेशंस के। वहाँ पे लिखा है एज दे वेंट बैक, और यीशु मसीह ने उससे बोला राइज योर फेथ हैज मेड यू होल। और ये बहुत ही अमेजिंग बात है, जहां आमतौर से लिखा गया है कि फिर यीशु ने उससे कहा खड़ा हो जा, चला जा, क्योंकि वो चंगा होकर वापस आया था, तेरे विश्वास ने तुझे अच्छा करा है। लेकिन एनकेजेवी बाइबल कहती है योर फेथ हैज मेड यू होल, तेरे ईमान ने तुझे पूर्ण करा है, पूरा करा है। ये बहुत ही ब्यूटीफुल बात है। जानते हैं यहां पे लिखा था हिंदी में, क्या इस परदेसी को छोड़कर उनमें से कोई भी परमेश्वर की स्तुति करने वापस नहीं लौटा। मुझे समझ में आता है कि ग्रैटिट्यूड और इनग्रैटिट्यूड, इफ ग्रैटिट्यूड इज डिवाइन देन इनग्रैटिट्यूड इज मॉन्स्ट्रस। अगर हम शुक्रगुजारी को आसमानी समझते हैं तो ना शुक्रगुजारी तो हैवानियत है। यीशु मसीह ने 10 कोड़ियों को चंगा करा, उनमें से सिर्फ एक लौट कर वापस आया। वो उसको थैंक यू बोलने आया। हमने एक बार एक जोक शेयर किया था कि एक फौजी थैंक यू बोलने आया दुश्मन सेना की कैंटीन में और पकड़ा गया क्योंकि वो लोग थैंक यू नहीं बोलते थे खाना खा के, लेकिन ये दुश्मन सेना का फौजी जो भेष बदल कर आया था वो बेचारा अपने थैंक यू में पकड़ा गया। You know, thank you, gratitude makes you beautiful, gratitude makes you divine. The best part of these verses is that this man who came back, he got something that the rest of his friends never got. What was that? ये जो एक शख्स वापस आया था यीशु मसीह को थैंक यू बोलने के लिए, उसको कुछ ऐसा मिला जो किसी और को नहीं मिला। इसीलिए एनकेजेवी इस बात पर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ही एक्चुअली गॉट होलनेस। हम लोग पूर्णता के लिए परेशान होते हैं, हम पूर्ण नहीं हैं। सबको परेशानी रहती है कि वी आर नॉट होल, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिसिंग रहता है। और हर कोई कहता है हर किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, किसी को जमीन तो किसी को आसमान नहीं मिलता। एवरीबडी इज लुकिंग फॉर होलनेस, राइट। लेकिन मुझे लगता है थोड़ा है थोड़ी की जरूरत है। जिंदगी यहां फिर भी खूबसूरत है अगर आप समझना चाहें। दिस मैन attracted something extra by just being grateful, which means that if you're not grateful in your life, you will never operate at the same level with those that are grateful. मैं कुछ ऐसी बातें आज बोलने वाला हूं जो शायद आपको लिख लेनी चाहिए। इसका मतलब अगर आप अपनी जिंदगी में शुक्रगुजार हैं किसी चीज के, तो आप जिस स्तर पर काम करेंगे ना, उस स्तर पर कोई और काम नहीं कर सकता। या अगर आप ना शुक्रगुजार हैं, एक्चुअली ये बोल रहा था मैं, अगर आप ना शुक्रगुजार हैं तो आप उन लोगों का मुकाबला नहीं कर सकते जो शुक्रगुजारी से भरे रहते हैं पूरे समय। अगर आपको हर बात में ना शुक्रगुजारी करनी है तो फिर आप उन लोगों का मुकाबला करने का सोचिए भी मत जिन्होंने अपनी जिंदगी में शुक्रगुजारी को बहुत ऊंचे दर्जे पर रखा है। जीसस हैड होलनेस ऑल द वाइल। जीसस वाज अ कंप्लीट। वो कामिल खुदा था, वो कामिल इंसान था। अगर यीशु मसीह किसी को कह रहा है ना कि जा तेरे को पूर्णता देता हूं, तेरे को पूर्णता का दान देता हूं, योर फेथ हैज मेड यू होल, ही कुड नॉट ऑफर दैट। यीशु मसीह ने ये वाली बात कलाम में किसी को भी नहीं कही, दैट योर फेथ हैज मेड यू होल। ये वो अकेला ऐसा मंजर था जब यीशु मसीह ने बोला तुम्हारे ईमान ने तुझे पूर्णता दी है, या पूर्ण हो जा। आप समझ पा रहे हैं, ये हल्की बात नहीं है। किसी चीज से चंगाई पाना एक बात है, मैं चंगा हो गया,
मेरे पास एक फिजिकल मुश्किल थी, आई हैड अ फिजिकल सिकनेस, गॉड हैज हील्ड मी थ्रू माय फिजिकल सिकनेस। बट अगर मुझे खुदा ये कहता है ना मेरी शुक्रगुजारी की वजह से, आई एम, यू आर होल, आई हैव, योर फेथ हैज मेड यू होल, तो ये बियॉन्ड है, ये अमेजिंग है, इट इज ह्यूमंगस। इफ योर गॉड blesses you and says you are whole now, पूर्णता में तो बहुत सारी चीजें आएंगी, सिर्फ हेल्थ की बात ही नहीं है, सिर्फ चंगाई की बात ही नहीं है, सिर्फ जिस्मानी चीज की बात ही नहीं है। खुदा ने तो उसके लिए बहुत सारी रूहानी चीजें खोल दी। मैं उम्मीद करता हूं आप समझ पाएंगे, क्योंकि मैं इसके आगे कुछ और बातें आपसे शेयर करने वाला हूं जो मैंने लिखी है। So wholeness is only given to those who are grateful. पूर्णता उन्हीं लोगों को मिलेगी जो अपनी जिंदगी में शुक्रगुजार हैं, जो शुक्रिया करना जानते हैं। आपके सिस्टम में एज एन इंडिविजुअल, आपकी जिंदगी में व्यक्तिगत तौर से ये शुक्रगुजारी होनी चाहिए। मैंने इस बात को बहुत समझा, द रीजन व्हाई पीपल आर ब्रोक इज नॉट बैड बिकॉज दे आर नॉट हार्ड वर्किंग। बहुत सारे लोगों को लगता है वो बहुत मेहनत करते हैं, वो बहुत मेहनत करते हैं, वो बहुत हार्ड वर्किंग है। द रीजन दे आर ब्रोक is not because they are not hard, because they're not hard working. आप इस बात को समझिए, but they are lazy to say thank you. वो लोग जो फाइनेंशियली टूटे हुए हैं, या अपनी जिंदगी में किसी चीज में टूटे हुए हैं, ऐसा नहीं है कि वो मेहनती नहीं है, लेकिन वो सुस्ती करते हैं शुक्रिया बोलने। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा और समझा जिनको जो ये कहते हैं, मैंने उनको कहते हुए सुना, यार हमको थैंक यू बोलना नहीं आता। लेकिन अगर आप कुछ गलत कर देना, अगर आप कुछ गलत कर गुजरे उनके खिलाफ, बट इफ यू डू समथिंग रॉन्ग, सो आई हैव सीन पीपल स्पीकिंग, oh sorry, I don't know brother, I don't know how to say thank you, but if you do something wrong, they know how to revenge and fight back, they know how to take revenge। और ये बहुत ही अजीब सी बात, आपको शुक्रिया करना नहीं आता, लेकिन अगर आपके साथ कोई मुश्किल बात हो जाए तो आपको बदला लेना आता है, आपको ये पता है कि लड़ाई कैसे करनी है। So people who do not know how to thank a person who does them good, but when someone does something bad, they already have the response and words to say. अच्छी बातों के तो आप शुक्रिया करना नहीं जानते, अच्छी बातों को तो आप आगे नहीं पहुंचाते, लेकिन खराब बातों के लिए आपके पास हमेशा कुछ ना कुछ तैयार है। If you do not know how to say thank you, then you need to learn how to be grateful. ये आपके पाठ्यक्रम का बहुत इंपॉर्टेंट, आपकी जिंदगी के पाठ्यक्रम का, आपकी जिंदगी के सिलेबस का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। हैव एन एटीट्यूड फॉर ग्रैटिट्यूड, ऐसा चरित्र रखिए जो शुक्रगुजारी से भरा है। जब आप किसी के लिए कुछ करते हो ना, और आपको लगता है यार इसको तो, और ऐसा लगता है कि अरे ये तो पहले से ही एक्सपेक्ट कर रहा था। समझिए ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट बात समझाना चाह रहा हूँ, बहुत गहरी बात समझाना चाह रहा हूँ। जब आप किसी के लिए कुछ करते हैं और उसको लगता है कि ओह कौन सी बड़ी बात है, ये तो मुझे पता ही था, मतलब हमें ये तो होना ही था हमारे साथ, ये तो हमें मिलना ही था, देन यू विल नॉट बी मोटिवेटेड टू गिव आउट मोर। तो फिर मैं जागरूक नहीं हो पाऊंगा कि मैं दोबारा उस बात को करूं या उस इंसान के लिए कुछ करूं। लिखा है, कलाम में लिखा है कि तिमोथी की किताब में, दैट पीपल इन द लास्ट डेज देयर विल बी मोमेंट, वहां पे साफ साफ लिखा है, पीपल इन द लास्ट डेज विल बी अनग्रेटफुल, for they shall be lovers of their own selves, proud, unthankful. So, you know, being unthankful is the new spirit. नाशुक्रगुजारी इस पीढ़ी की
हवा सी बन गई है। आप जानते हैं व्हाट वाज सरप्राइजिंग टू जीसस वाज दैट द ज्यूज वर नॉट ग्रेटफुल, लेकिन ये सामरी आदमी वाज एबल टू एक्सप्रेस हिज ग्रैटिट्यूड। आप जानते हैं उसने बोला परदेसी। यीशु मसीह जहां था, यीशु मसीह हमेशा यहूदियों के बीच में रहा। उन 10 लोगों में से 9 लोग यहूदी थे। एंड जीसस वाज शॉक्ड कि ये यहूदी होने के बावजूद भी थैंक यू बोलने वापस नहीं आए, और ये परदेसी, ये सामरी आदमी थैंक यू बोलने के लिए वापस आ गया। आप एक बात समझेंगे, गहरी बात, पास आ जाइए, वॉल्यूम बढ़ा लीजिए, मैं लाउडली बोल देता हूं। फ्रॉम द स्टोरी ऑफ दिस ग्रेटफुल समैरिटन, मेरे को लगता है इट वाज अ रेवलेशन फॉर गॉड हिमसेल्फ। ये खुदा के लिए एक प्रकाशन की बात थी, दैट ही हैड टू रियलाइज दैट एवरी 10 people he blesses, only one has this anointing of gratitude. तो इसका मतलब 10 लोगों को जितना आप जिंदगी में हेल्प करेंगे, सिर्फ एक इंसान ऐसा होगा 10 में से जिसने शुक्रगुजारी को समझा होगा। 10 इंसान जिनको आप मदद करें, सिर्फ एक इंसान ऐसा होगा who would have mastered the art of gratitude. People do not know how to be grateful. लोगों को शुक्रगुजारी करनी नहीं आती है। Which means that you cannot get the best out of people. If you do not know how to be thankful, and then you think that you will get the best out of somebody, you will never get the best out of somebody. Only because people were not grateful, I've closed my doors. मैंने अपने दरवाजों को बंद कर लिया, बिकॉज मुझे कहीं से शुक्रगुजारी अगर नहीं नजर आई तो फिर मेरे को लगा कि उन चीजों को, उन बातों को खुले रख पाना बहुत मुश्किल है। You have to anticipate the next level. You have to anticipate the next level you would extract from any person. आपको इस बात का अनुमान लगा लेना चाहिए कि आप किसी शख्स के साथ शुक्रगुजारी करेंगे तो आप किस लेवल पे जा सकते हैं। पता है, कहीं से कुछ अच्छा निकालने के लिए आपको अच्छे से शुक्रगुजारी करनी आनी चाहिए। इसलिए जब आप कुछ बोलने जा रहे होते हैं ना, किसी के लिए कुछ करा किसी ने आपके लिए, चाहे पेंसिल उठा के दियो, अगर आप थैंक यू दिल से नहीं बोल सकते तो फिर सब बेमानी है। You have to thank people for loving you and for choosing you. You have to thank even your boss for giving you salary. अभी हमारी कंपनी में मेरे बॉस ने मेरे लिए कुछ करा तो मैं उसको अगले 3 दिन तक थैंक यू बोलते रहा। मैंने घूमते फिरते उसको मैसेज करा, थैंक यू बोला, फिर मैंने उसको दोबारा थैंक यू बोला, फिर कोई बात कही तो मैंने उसको दोबारा याद ला के उस बात के लिए थैंक यू बोला। मेरा बॉस मुझे सैलरी नहीं दे रहा है, सैलरी मुझे ऑर्गेनाइजेशन दे रही है, लेकिन हर वो वसीला जो बीच में है उसको शुक्रिया करना जरूरी है। It should not be difficult for you to be grateful. See, every person that you meet opens a small door for you. When you enter through that door, you have to know the language of that particular man. आप समझिएगा, हर शख्स जो आपको मिलता है, हर कोई नया शख्स जो आपको मिलता है, वो अपनी जिंदगी में आपके लिए एक छोटा सा दरवाजा खोलता है, बहुत छोटा सा। अगर आपने एलिस इन वंडरलैंड की स्टोरी को पढ़ा हो या कभी वीडियो देखा हो, तो एलिस एक छोटी सी बच्ची थी जो एक सुंदर सी जगह पे, एक वंडरलैंड में, एक जादुई नगरी में खो जाती है और गिर जाती है, और उसके बाद उसके बहुत सारी चीजें होती है, लेकिन वहां पर एक सीन है जहां पर एक जगह जाती है और वो बहुत बड़ी है, और वो दरवाजा जो है वो बहुत छोटा है, अलग अलग दरवाजे हैं, ऐसी जगहों से निकलती है, कभी छोटी हो जाती है, कभी बड़ी हो जाती है। लेकिन एक चीज मुझे याद आया, अभी याद आया जब मैं बात कर रहा था, दैट एवरी पर्सन यू मीट एक्चुअली ओपन्स अ वेरी स्मॉल डोर फॉर यू टू एंटर। आप उस दरवाजे की इज्जत कैसे करते हैं उस पर निर्भर करता है कि आपका रिश्ता कैसे बढ़ता है। You have to know how to converse with them and learn the art of dialogue. आपको बातचीत करने का तरीका आना चाहिए, ये बहुत जरूरी है।
जब आप किसी बहुत ही सक्सेसफुल मैन को देखते हैं, जब आप बहुत ही सक्सेसफुल बिजनेसमैन को देखते हैं, आप किसी बहुत ही सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर को देखते हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ करा होता है, अपने आप करा होता है, चीज़ों को अच्छा करा होता है, या किसी ऐसे शख्स को देखते हैं जिसने अच्छे से ईमानदारी से पैसा कमा के कोई बड़ा हुआ होता है। बहुत सारे, सबके पास अपने अपने चैलेंजेस होते हैं, सबके पास अपने कांटे होते हैं, वो लाजमी है। लेकिन कोई, जब आप किसी को देखते हैं जिससे आप बरकत पाते हैं, तरक्की आपने उनको तरक्की करते देखा होता है, तो आपको समझना पड़ेगा कि यू नीड टू अंडरस्टैंड देयर लैंग्वेज। आपको उनकी भाषा को समझना पड़ेगा, ये बहुत ज़रूरी है। जब आप यू विल रियलाइज व्हेन यू से certain words that are so appealing to that particular person, then he opens a greater door for you. Wow. जब आप ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं जहां पर जो उस इंसान के दिल को छूते हैं, तो फिर वो उस छोटे दरवाजे के बाद एक बड़ा दरवाजा खोलते हैं। The more you master his language, the deeper he will continue opening doors for you. और खुदा के साथ भी एग्जैक्टली ऐसे होता है। जब आप उसकी भाषा को समझते हैं, उसकी बोली को समझते हैं, उस तरह से शुक्रिया करते हैं, तो वो एक दरवाजे के बाद दूसरा दरवाज़ा, दूसरे के बाद तीसरा बड़ा दरवाज़ा, तीसरे के बाद चौथा बड़ा दरवाज़ा खोलते चले जाते हैं। So in Bible there was a man who was never born again. बाइबल में एक शख्स है जिसने कभी यीशु मसीह को अपना नजात दहिंदा ग्रहण नहीं करा। उसको शायद बैप्टिज्म के बारे में तब तक पता भी नहीं था, वो बिलीवर भी नहीं था, उसने कभी दहकी नहीं दी थी, उसका बपतिस्मा नहीं हुआ था। He never paid tithe, he was not baptized, but he knew exactly what to say to Jesus. लेकिन उसको यीशु मसीह को क्या बोलना था वो आता है। हमको कहां पे क्या बोलना है वो ही नहीं आता। इसका मतलब वो इंसान जो यीशु मसीह के दाहिने था और सलीब पे लटका था, मैं उस इंसान की बात कर रहा हूं जो मैंने एक पिक्चर तैयार करी आपके लिए। ना वो बैप्टाइज था, ना वो बिलीवर था, ना उसने दहकी दी, ना उसने किसी हुक्मों को माना, ना वो कभी किसी हुक्म पे चला, उसने गलत काम किए। लेकिन उसको उस वक्त पे जब वो यीशु मसीह के साथ लटका था, उसको थैंक यू बोलना आ गया। आप जानते हो उसने क्या बोला? He never addressed Jesus as thief. He addressed Jesus as king who has a kingdom. Wow. उसने यीशु मसीह को एक चोर की तरह, एक धोखेबाज की तरह, जो लोग उसे गालियां दे रहे थे, वैसे नहीं देखा। उसने उसको एक राजा की तरह देखा जिसके पास एक साम्राज्य था। There is a king in every person you speak to. When you speak to that king inside them, you will always get a kingly response. Wow. हर इंसान के अंदर एक राजा छुपा है। देख लीजिए, आप किसी को भी देख लीजिए, आप एक रिक्शे वाले को देख लीजिए, लोग लड़ाइयां करते हैं, लोग बुराइयां करते हैं, अगर आप एक रिक्शे वाले को उसके घर में, उसके घर के और लोग So there is a king in every person, and when you speak to that king, you will get a kingly response. If you speak to the king in a different way, then you will not get a kingly response. अगर आप एक राजा से ऐसा जवाब चाहना चाहते हैं जो उसकी साम्राज्य को, जो उसकी ताकत को, उसके गुणों को दिखाता है, तो फिर आपको
उसके अंदर जो राजा है उससे बात करनी जरूरी है। आप जानते हैं जब आप किसी से उनके अंदरूनी इंसान से बात करते हैं ना, दैट इज when you talk to any particular person's personality that is inside of that man, that is when you get a response from the king that you have never ever got before. जब आप एक इंसान से, एक राजा से उसके अंदर उसके दिल को छू पाकर उससे बात कर पाते हैं, तब आपको वो जवाब मिलता है जो किसी और को नहीं मिलेगा। उस इंसान ने खुदावंद यीशु मसीह जो राजा था उसके दिल को अपने थैंक यू से छू लिया, और what a great thank you that was, what a beautiful thank you that would have been, because he received wholeness, क्योंकि उसको पूर्णता मिली सिर्फ एक थैंक यू के लिए। उस इंसान जो उसके दाहिने टंगा था, यीशु मसीह ने बोला आज तू मेरे साथ फिरदौस में होगा। जिंदगी भर सब कुछ खराब करा लेकिन थैंक यू बोलना आता था। आप जानते हैं मैंने अपनी जिंदगी में इस बात को समझा, मेनी पीपल बिफोर दे कैन गिव यू अ बेस्ट दे विल गिव यू अ लीस्ट। ध्यान सुनिएगा, वो लोग जो मेरे को सुन पा रहे हैं और वो लोग परेशान हैं कि मैंने एक्चुअली बहुत कम कर दिया है लोगों से बात करना, मैं लाइव नहीं आ रहा हूँ, मैं चुप हो गया हूँ। और you know, when there are people who don't have gratitude for what you have in your life, then even God shut himself down. तो खुदा ने भी अपने आप को बंद कर लिया। तो फिर I'm just human. See, the same man that can heal you and make you whole, the same man, but the price that you might have to pay for your healing is lesser than the price for wholeness. वो दाम जो आप चंगाई पाने के लिए चुकाते, वो दाम उससे कहीं कम होगा जो आप पूर्णता प्राप्त करने के लिए चुकाएंगे। ध्यान से समझिए इस बात को। वो थैंक यू जो आप हीलिंग के लिए बोलेंगे, वो थैंक यू बहुत कम लेवल का होगा उस थैंक यू से जो आप पूर्णता प्राप्त करने के लिए बोलेंगे। अगर आपने ऐसा कभी तजुर्बा करा है, मैं आपको एक बात बताता हूं, अगर आपने ऐसा कभी तजुर्बा करा है कि आपने किसी के साथ, आपको किसी से कुछ मिला, इफ यू हैव रिसीव्ड, इट्स सो इजी टू से दैट इन इंग्लिश, इफ यू एवर रिसीव्ड एनीथिंग फ्रॉम अ पर्टिकुलर पर्सन एंड दैट वाज द लास्ट टाइम यू गॉट एनीथिंग फ्रॉम दैट पर्सन, मे बी यू वर नॉट ग्रेटफुल इनफ। दोबारा समझिए, इफ यू एवर गॉट something from a person and that was the last time you ever that was the last time or the first and last time that it ever happened, और दोबारा कभी उन्होंने आपको कोई गिफ्ट नहीं दिया, अगर आपको किसी से कोई तोहफा मिला और वो पहली और आखिरी बार था कि उन्होंने आपको तोहफा दिया, इसके बाद उन्होंने आपको कभी तोहफा नहीं दिया, तो जानते क्या गड़बड़ हुई? आपने शुक्रिया सही से नहीं बोला। जब आपको कोई चीज मिली और आप उसके लिए खुश नहीं थे सही तरीके से, तो उसके बाद वो दोबारा आपको नहीं मिल पाई। many people who before they can give you your best they will give you your least. बहुत सारे लोग जो आपको सबसे उत्तम चीज देना चाहते हैं, आपको लगता है उनके पास बहुत कुछ उत्तम है, वो आपको अपना उत्तम देने से पहले सबसे पहले अपना सबसे कम देंगे। मैंने अपनी जिंदगी में इस बात को बहुत बार से देखा और खुद महसूस करा। Many people before they can give you your best they will give you your least. और मैंने जिन लोगों को अपना लीस्ट दिया, उन लोगों ने अब जानते हो उसका क्या रीजन था सबसे कम देने का?
और फिर लोगों ने प्रॉपर थैंक यू नहीं कर पाने की वजह से जो बेस्ट आना था वो गंवा दिया, और वो गंवा के ये सोचा कि भाई आप तो हमसे बात ही नहीं करते, आपके पास तो हमारे लिए समय नहीं होता। जब मैंने अपनी निजी जिंदगी में, अपने ऑफिसेज में, अपने दोस्तों में, परिवारों में किसी से सबसे कम पाया, तो मैंने उनको सही तरीके से थैंक यू बोला। अगर आप मेरे परिवार के किसी भी शख्स से मिले, कहीं पर भी, चाहे वो परिवार के लोग किसी और से बात करें या ना करें, चाहे आपसे मनमुटाव हो, चाहे वो ये शहर हो, चाहे वो कोई और शहर हो, लेकिन उन्होंने मुझे अपना बेस्ट मेरे सामने हमेशा रखा। अब जानते हैं एक और बड़ी खतरनाक बात, डिलेड ग्रैटिट्यूड इज इक्विवेलेंट टू नॉट बीइंग थैंकफुल। जब आप बहुत समय लेते हैं थैंक यू बोलने के लिए, शुक्रगुजारी करने के लिए, वो उतना ही बुरा होता है, इससे बेटर कि आप थैंक यू बोले ही ना। There are not many people who will give their best at first. इस बात को समझिए, there are not many people who will give their best at the first step. बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपको अपना उत्तम भाग शुरू में नहीं देंगे। They will give you something small to test you. वो आपको बहुत छोटा कुछ देंगे जो आपको लगता होगा कि बहुत बड़ा है, लेकिन वो सबसे छोटा भाग होगा। अगर आपने थैंक यू सही से बोला, अगर आपने शुक्रिया सही से करा, तो वो समझ पाएंगे कि दे आर गिविंग इट टू द राइट पर्सन, तो वो समझ पाएंगे कि ये सही जने को दे रहे हैं। Most people who gave you something and stopped, most people who gave you something and stopped, it is because you did not understand the language of that man. अगर किसी शख्स ने आपको कुछ दिया और अब वो रुक गया है, तो आप उस शख्स की भाषा को, बोली को नहीं समझ पाए। उन्होंने आपके लिए एक दरवाजा खोला, छोटा सा दरवाजा, लेकिन बड़ा दरवाजा आप नहीं खोल पाए। Because you did not know how to open the bigger door for you. You need to learn to be grateful to people जिन्होंने आपकी मदद करी है। वो लोग जो आपके आसपास हैं, they should get the best out of you. बातें बनती हैं और बनती रहेंगी। अगर आप की उल्फत किसी से है तो कायम रखिए। अगर कोई अपना सबसे उत्तम कर रहा है ना आपकी जिंदगी में, then allow them to access the best you have and the wholeness from you. If people have said thank you properly, अगर लोगों ने शुक्रिया सही से करा है, तो फिर आपका जो सबसे उत्तम है वो लोगों तक पहुंचने दीजिए, वो पूर्णता पहुंचने दीजिए। To accept, to receive wholeness is beautiful. खुदा आपको आज की सुबह में बहुत बरकत दे। हम आपको थैंक यू बोलना चाहते हैं, दिल से शुक्रगुजार हैं आपके, अगर आपने हमें आज सुबह ज्वाइन करा है। आप हमको दोबारा ऑनलाइन शायद नहीं देखेंगे, आई डोंट नो, मे बी लेकिन आप हमसे फ़ोन पे बात कर सकते हैं और हम कलीसिया में ज़रूर मिलेंगे। अगर आप पहली बार हमारे साथ ऑनलाइन हैं, अगर आपने पहली बार
हमारे को फॉलो करा है। अगर आप पहली बार हमारे इस कलाम को सुन रहे हैं और आप हमसे मिलना चाहते हैं तो आप प्लीज़ कहीं पे भी पिंग कर सकते हैं, कोई ना कोई जवान आपका नंबर हम तक पहुंचा देगा। और अगर आप हमारे साथ ऑलरेडी हैं और बने हुए हैं और आप तब भी हमसे बात करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। पास्टर एच ओ डेविड की तरफ से हम आपके पास सलाम लेकर आए हैं। पास्टर एच ओ डेविड और हमारे चर्च के एल्डर्स और दादी लोग सब लोग आपके लिए प्यार लेकर आए हैं। बहुत सारे खादिम अपनी अपनी कलीसियाओं में इबादत कर रहे होंगे। बहुत समय के बाद ऐसे बैठकर हम आराम से सबके नाम ले सकते हैं। हम ग्रेटर नोएडा में पास्टर तरुण को याद करते हैं, हम पास्टर रवि पुत्राना को याद करते हैं जिनकी कलीसिया पीतमपुरा में है, पास्टर देव हैं, पास्टर सौरभ हैं, पास्टर अभिषेक हैं। सब लोग अलग अलग शहरों में हैं और अपनी सेवकाई को अंजाम दे रहे हैं। उन सबको अपनी दुआओं में याद रखें। और बहुत सारे जवान बच्चे हैं, बहुत सारे अपकमिंग टीम्स हैं, बहुत सारी चीज़ें नई होंगी, बहुत सारी चीज़ें बदलेंगी। हमको समझने की ज़रूरत है कि चेंज इज़ द ओनली थिंग दैट इज़ कॉन्स्टेंट। आई थिंक हमने आपका बहुत सारा समय लिया है, लेकिन हम इन बातों को बहुत धीरे और हम इसकी रेट ऑफ स्पीच बहुत कम रखना चाहते थे ताकि आप आराम से इन बातों को समझ पाए। हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज का कलाम बरकत दे। We are expecting, we are hopeful that you have been blessed by the word of God today. Please follow us, like us, get in touch with us, get in touch with any youth members, get in touch on the Facebook और कोई और माध्यम से आप हम